नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है छोटी कुमारी जो हमारे साथ खेलो और जीतो प्रोग्राम में भाग ली है। छोटी, आप कहाँ से आए हैं? डी कुसुम्बा। डी कुसुम्बा से आई है और हमारे साथ खेलो और जीतो प्रोग्राम में भाग ली है। चलिए, क्वेश्चन आने वाला है आपके समक्ष। मेरे साथ और छोटी के साथ आप भी इस प्रोग्राम में भाग लेकर खेल सकते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ कैसे भाग लेंगे इस बात को हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आगे आपका पहला प्रश्न है, राज की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राज की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? एक नंबर में मुख्यमंत्री में, दूसरा है राज्यपाल में, तीसरा है मंत्रिपरिषद में और चौथा है विधानसभा में। चलो छोटी बताएगी। राज्यपाल में। थोड़ा कस के बोलना है और ऑप्शन बोलना है, कौन सा ऑप्शन होगा ऐसे बोलना। ऑप्शन बी राज्यपाल। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक नंबर में प्रधानमंत्री, दूसरा में राष्ट्रपति, तीसरा में मुख्यमंत्री और चौथा में है सांसद। बी राष्ट्रपति। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक नाम है राष्ट्रपति, दूसरा में राज्यपाल, तीसरा नंबर विधानसभा और चौथा नंबर में उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति। लेकिन ये गलत जवाब है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है विधानसभा। बताइए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा में राज्यपाल, तीसरा में राष्ट्रपति, चौथा में विधानसभा। सी राष्ट्रपति। लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी हो सकती है? राज्य की विधानसभा जो है उसमें अधिक, कम और सबसे अधिक कितना हो सकता है? 40 से 500 के बीच, 60 से 500 के बीच, 50 से 450 के बीच या 30 से 600 के बीच। करना सोच समझ के, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? पास भी कर सकती है, नहीं पता है तो पास भी कर सकती है, नहीं पता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी 60 से 500। यानी विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते, अधिकतम 500 सदस्य रह सकते हैं। कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक नंबर में 4 वर्ष, दो है 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करता है। 6 वर्ष। चलिए, लेकिन ये गलत जवाब है। विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इसका होगा 5 वर्ष। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 40, 50, 60 या 70? बी सोच समझ कर बताना है। 60 सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, सोच समझ कर बताए, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बी 25 वर्ष। चलिए ठीक है, देखते
चलिए बिल्कुल सही जवाब है, थोड़ा और कस के बोलना है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या विधान परिषद को? सी राष्ट्रपति, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को या मुख्य सचिव को? विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। राज्यपाल। देखते हैं, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आपने बहुत सारा प्रश्नों का गलत जवाब दिए, कोई बात नहीं है, अगली बार पढ़कर आना है, सोच समझ कर आना है, और अगली बार जब भाग लेंगे तो 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब देना है, देगी ना? हाँ सर। चलिए अगली बार आएंगे तो 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, ये बुद्धि विहार चैनल पर इस प्रकार का वीडियो अपलोड होता है। अगर आपको भी इसमें भाग लेना है तो आप भी इस चैनल को पहले क्या करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि हमें भी इस प्रोग्राम में भाग लेना है, और उसके साथ आप इसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल आईडी देकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।